बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ई सेलुलर लाइफ में एक नया वायरल डिजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज पोलियोमाइलाइटिस। अच्छा, इसकी काजेस को देखें। पोलियोमाइलाइटिस इज काज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियोमाइलाइटिस जो है इसको काज करने वाला एजेंट पोलियो वायरस है, which is also known as enterovirus। ट्रांसमिशन देके पोलियो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फीसल ओरल रूट। ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फीसल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम देके इट रिप्लिकेट इन द ओरोफेरिंक्स एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब ये वायरस यानी पोलियो वायरस एक बॉडी में एंटर होता है तो वो ओरोफेरिंक्स और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सेल होते हैं वहाँ अपनी रिप्लिकेशन जारी रखते हैं, अपनी कॉपीज बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये स्प्रेड होते हैं ब्लड में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये अपनी रिप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये स्प्रेड कर जाते हैं ब्लड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेयर वायरस रिप्लिकेट इन द मोटर। फिर जब ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मोटर नर्व सेल हैं वहाँ पर अपनी रिप्लिकेशन जारी रखते हैं। अब जब ये वायरस मोटर नर्व सेल में अपनी रिप्लिकेशन जारी रखते हैं तो उस वजह से मोटर नर्व सेल जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन पैरालिसिस। इन सेल की डेथ की वजह से मसल जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, चूँकि मोटर नर्व जो होते हैं वो सिग्नल को मसल की तरफ भेजते हैं। और अब अगर मोटर नर्व डैमेज हो चुके हैं इसकी रिप्लिकेशन की वजह से, तो मसल को मैसेज नहीं मिलेगा, मसल अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो इसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ द मसल। ये क्यों होता है? ये जो न्यूरॉन होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं, वो वहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इस वायरस की वजह से डैमेज हो चुके होते हैं। इस वजह से मसल पैरालाइज हो जाते हैं। द मोटर नर्व डैमेज इज परमानेंट। ये जो मोटर नर्व सेल है इसकी डैमेज जो होती है वो परमानेंट होती है, तो उस वजह से ये मोटर नर्व अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए मसल पैरालाइज हो जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट देखें। There is no antiviral therapy. Physiotherapy for the affected muscle is important. ये पोलियोमाइलाइटिस के लिए कोई एंटीवायरल थेरापी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी ड्रग्स मौजूद नहीं है। हालांकि आप फिजियोथेरापी मतलब जो मसल अफेक्टेड होता है उसकी फिजियोथेरापी कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन देखिए किस तरह आप इससे खुद को बचा सकते हैं। पोलियो कैन बी prevented by the Cal-Salk vaccine, inactivated vaccine। पोलियो से बचने के लिए आप पोलियो वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि पोलियो के ड्रॉप्स आप लोगों को पिलाए जाते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों पे ये पोलियो वायरस अटैक ना कर सके, आपकी बॉडी में पहले से इनके लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद हो। एंड द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेवम वैक्सीन, ओरल वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन के टाइप्स हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और वीकेंड वैक्सीन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाए थे। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी वजह से आप इस पोलियोमाइलाइटिस से खुद को बचा सकते हैं। तो ये था जी वायरल डिजीज़ पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट हम कॉटन लीफ कॉरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।